सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। बीएड वर्सेस डीएलएड मध्य प्रदेश जबलपुर हाईकोर्ट डबल बेंच सुनवाई समाप्त। बीएड बाहर को लेकर के धमाकेदार बहस, कोर्ट सुनवाई का विस्तृत सार इस वीडियो के माध्यम से आपको अवगत कराएंगे और जानेंगे क्या क्या आर्गुमेंट आज हुए हैं बीएड की तरफ से और डीएड की तरफ से, क्या कुछ निष्कर्ष निकल रहा है आज की सुनवाई का, सब कुछ स्पष्ट करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। निवेदन करेंगे वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें और सभी साथियों को शेयर करें। जो साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। साथियों, बात करें आप सभी की आज की जो सुनवाई, स्पष्ट तौर पर फाइनल बहस की शुरुआत जो है 3:30 पे हुई और साथियों आप सभी को अवगत करा दें, आज जो है स्पष्ट तौर पर गुड्डू सिंह की याचिका का कहीं ना कहीं जिक्र आज की सुनवाई में देखने को स्टार्ट में ही मिला। साथियों, कारण यही था कि स्पष्ट तौर पर जो अर्णव घोष की आपकी क्लेरिफिकेशन याचिका थी, जिसके कारण 2 बार सुनवाई बढ़ाई गई थी इस मैटर की, कहीं ना कहीं वो स्पष्ट तौर पर जो है डिसमिस किया जा चुका है। तो गुड्डू सिंह की याचिका का स्पष्ट रूप से इसलिए जिक्र किया गया कि गुड्डू सिंह की याचिका जो है स्पष्ट रूप से चयनित बीएड को लेकर के डाली गई है, जिसमें बीएड चयनितों को चैलेंज किया गया है जो 69,000 शिक्षक भर्ती में सम्मिलित है। हालांकि साथियों उस पर जो है कहीं ना कहीं आर्गुमेंट हुए, गहमा गहमी देखने को मिली, लेकिन साथियों उसके बाद जो है स्पष्ट तौर पर जस्टिस ने जो है इस चीज़ को लेकर के जो है स्टेट का स्टैंड जो है पूछा। उसके बाद जो है साथियों आर्गुमेंट स्टार्ट हुए और सर्वप्रथम जो आज आर्गुमेंट किए हैं वो मीनाक्षी अरोड़ा मैम ने स्पष्ट तौर पर किए हैं। वो केसरी नंदन साहू की जो आपकी याचिका, लीडिंग याचिका है, उस पर उन्होंने आर्गुमेंट स्टार्ट किए और साथियों इन्होंने स्पष्ट तौर पर जो है बीएड वर्सेस बीटीसी का जो मुद्दा है जब से स्टार्ट हुआ, यानी राजस्थान हाईकोर्ट से स्टार्ट होकर के स्पष्ट तौर पर सुप्रीम कोर्ट में जो डिसीजन आया, उन्होंने उसको पहले क्लेरिफाई किया और उसके बाद उन्होंने स्पष्ट तौर पर जो भी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में उसके बाद की गई, चाहे वो क्लेरिफिकेशन की हो, चाहे कोई भी हो, जो रजिस्ट्रार के माध्यम से रिजेक्ट की गई हों, सभी का उन्होंने जिक्र किया और अंत में उन्होंने अर्णव घोष की जो आपकी महत्वपूर्ण क्लेरिफिकेशन याचिका है उसको बिल्कुल जो है स्पष्ट तरीके से कहीं ना कहीं क्लेरिफाई करने की पूर्ण प्रयास किया कि वो डिसमिस की गई है। और उसके बाद उन्होंने स्पष्ट तौर पर बीएड छात्र वेलफेयर एसोसिएशन की जो याचिका है उसको भी उन्होंने जिक्र किया कि उसको जो है कहीं ना कहीं जुर्माने के साथ स्पष्ट रूप से डिसमिस किया गया है। तो साथियों उन्होंने पूरे आर्गुमेंट इसलिए किए और स्पष्ट तौर पर उन्होंने कहा कि जब स्पष्ट रूप से जो है गजट ही रद्द कर दिया गया है तो कहीं ना कहीं ये सारे आर्गुमेंट उन्होंने स्पष्ट तौर पर डीएड की तरफ से कंप्लीट किए। इसके बाद साथियों बात करें स्पष्ट तौर पर जो एडवोकेट थे, उन्होंने स्पष्ट तौर पर पूरा मैटर जो है कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर आर्गुमेंट के साथ साथ चीज़ों को स्पष्ट किया। और साथ ही साथ बात करें तो मीनाक्षी अरोड़ा मैम ने एक और महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात की जो स्पष्ट तौर पर हाईकोर्ट का आदेश आया है। आप सभी को पता है बीपीएससी शिक्षक भर्ती के परिपेक्ष में आप सभी को पता है छठे चरण को लेकर के उन चीज़ों को यहाँ पर जो है स्पष्ट तौर पर उन्होंने बात की। हालांकि साथियों ये आप सभी को अवगत करा दें महत्वपूर्ण आर्गुमेंट रहे हैं और इसके बाद जो है साथियों एडवोकेट ने यहाँ पर जो है आर्गुमेंट किए हैं जो डीएड की तरफ से उन्होंने पूरे के पूरे मैटर को समझाया है, जो पूरा का पूरा मैटर अभी तक रहा है। और उसके बाद साथियों बात करें बीएड की तरफ से भी उसे अपोज किया गया है, कई सारे आर्गुमेंट किए गए हैं, लेकिन साथियों बात करें अभी पूर्णतः जो आर्गुमेंट आज कंप्लीट नहीं हो पाए हैं क्योंकि साथियों अभी पिटिशनर की तरफ से देखें तो एडवोकेट के सभी जो है कहीं ना कहीं आर्गुमेंट कंप्लीट नहीं हो पाए हैं। तो साथियों आप सभी को अवगत करा दें आज बीएड की तरफ से जो है जो भी पॉइंट्स थे उनको उठाने का पूर्ण प्रयास किया गया है और स्पेशली अगर बात करें तो गुड्डू सिंह की याचिका का इसलिए जिक्र किया गया है क्योंकि ये चयनित बीएड के परिपेक्ष में है। तो साथियों यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं इसका पुरजोर विरोध आप सभी को पता है जो है मीनाक्षी अरोड़ा मैम स्पष्ट रूप से कहीं ना कहीं वर्चुअल माध्यम से जुड़ी हुई थी और बीएड की तरफ से बी मोहना मैम ने स्पष्ट तौर पर कई बार जो है स्पष्ट रूप से जो है विरोध किया है। जो आर्गुमेंट थे कहीं ना कहीं उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि ये जो आदेश आया है या स्पष्ट तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया है वो आने वाली भर्तियों में स्पष्ट तौर पर बीएड को सम्मिलित ना किया जाए, ऐसा आदेश दिया गया है, जो स्पष्ट रूप से देवेश शर्मा वाले मैटर की बात चल रही है। तो साथियों कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो लंबी चौड़ी आज बहस देखने को मिली है और कहीं ना कहीं आर्गुमेंट देखने को मिले हैं। स्पष्ट तौर पर बीएड के कहीं ना कहीं एडवोकेट पैनल ने जोरदार बहस भी की है स्पष्ट तौर पर बचाव को लेकर के, लेकिन साथियों अभी तक पूरे आर्गुमेंट नहीं हो पाए हैं और स्पष्ट तौर पर कोर्ट ने 29 तारीख की डेट जो है स्पष्ट रूप से डिसाइड कर दी है कि इस पर फिर से जो है सुनवाई होगी। तो साथियों अभी भी जो चीज़ जो अभी आर्गुमेंट बचे हुए हैं वो आर्गुमेंट कंप्लीट होंगे और साथियों फिर से जो है कहीं ना कहीं प्रयास किया जाएगा कि जो इस मैटर के सारे आर्गुमेंट हैं उनको सुन करके मामले को डिसाइड किया जाए। हालांकि साथियों बात करें लगातार धमाकेदार बहस के बीच देखेंगे तो स्पष्ट रूप से जस्टिस ने सारे पॉइंट्स क्लियर करने की बात की है। जो जो पॉइंट्स को उठाया गया है कोर्ट में जस्टिस ने उनको क्लेरिफाई करते हुए स्पष्ट करने का पूर्ण प्रयास किया है कि आखिर ये पॉइंट्स किस चीज़ को लेकर के उद्धृत हैं। तो साथियों ये सारी चीज़ें स्पष्ट होती हैं, कहीं ना कहीं
जस्टिस पूर्णतया इस मैटर को सुनने के बाद डिसाइड करने के मूड में है। सभी के फाइनल आर्गूमेंट जो है स्पष्ट रूप से सुनेंगे। तो कहीं ना कहीं साथियों अब जो है आज किसी भी तरीके से अगर बात करें तो कोई भी आर्डर रिजर्व नहीं हुआ है, किसी भी तरीके से कोई निर्णय भी कोर्ट से निकल कर नहीं आया है। केवल और केवल आज जो है आर्गूमेंट अगर बात करें तो पूर्णतया जो है कोर्ट में उपस्थित जो हैं डीएड के एडवोकेट के माध्यम से पूर्ण किए गए और मीनाक्षी अरोड़ा के माध्यम से अपने जो है फाइनल आर्गूमेंट पूर्ण कर लिए गए हैं। शेष अभी साथियों बात करें बीएड की तरफ से अभी सारे आर्गूमेंट शेष हैं जो स्पष्ट रूप से आप सभी को पता है। और यही कहीं ना कहीं साथियों बात करें तो स्पष्ट तौर पर जो जस्टिस का स्टैंड दिख रहा है वो पूर्णतया ये दिख रहा है कि इस मैटर को जो है स्पष्ट रूप से पूर्णतया सुनने का प्रयास चल रहा है और उन्हें जल्दबाजी में किसी के कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से देखेंगे तो जो डीएड की तरफ से स्पष्ट तौर आर्गूमेंट कर रहे थे एडवोकेट, उनका पूरा सबमिशन उन्होंने सुना। लगभग उन्होंने जो है कई मिनट अपनी चीज़ों को क्लेरिफाई किया है और पैरा बाय पैरा उन्होंने सारे आदेश को स्पष्ट रूप से क्लेरिफाई किया है जिससे स्पष्ट रूप से सारी चीज़ें स्पष्ट हो सके। साथियों कई एडवोकेट जो आप देख सकते हैं वर्चुअल माध्यम से भी जुड़ करके अपनी बात रखने को लेकर के अपने आर्गूमेंट रखने को लेकर के तैयार थे, लेकिन स्पष्ट तौर पर फिर से जो है जस्टिस ने स्पष्ट कर दिया कि हम इस मामले में आगे डेट बढ़ाते हैं। उनका स्पष्ट रूप से अगर बात करें तो कहीं ना कहीं अब आगे और जोरदार बहस देखने को मिलेगी। साथियों आज जो भी आर्गूमेंट हुए हैं कहीं ना कहीं उनका पुरजोर विरोध भी किया गया है बीएड के एडवोकेट पैनल के माध्यम से। तो साथियों यहाँ पर आप सभी को पता है सारी चीज़ें उठाई गई हैं आज, चाहे वो आपका आर्टिकल हो, चाहे वो आपका कहीं ना कहीं शिक्षा का अधिकार हो, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं सभी कुछ यहाँ पर स्पष्ट किया गया है। तो साथियों ये फाइनल आर्गूमेंट चल रहे हैं। साथियों यहाँ पर सारी चीज़ें कोर्ट सुनने के मूड में है और कोर्ट स्पष्ट रूप से वही फैसला लेना चाहती कि पूर्णतया जो है मैटर को सुन करके एक ऐसा फैसला दिया जाए जिससे किसी भी अभ्यर्थी का अहित ना हो। वो चयनित हैं जो बीएड वाले, उनका भी अहित ना हो और स्पष्ट रूप से जो डीएड की तरफ से आर्गूमेंट किए जा रहे हैं तो उनकी बात को भी पूरा सुना जाए। तो साथियों यहाँ कोर्ट की तरफ से जो भी चीज़ें थी कहीं ना कहीं हमने आपको स्पष्ट रूप से क्लियर करने का पूर्ण प्रयास किया है। शेष जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें होंगी वो आर्डर में आप सभी को मेंशन होकर के आएंगी, जरूर अवगत कराएंगे। तो वीडियो से जुड़िएगा और सभी साथियों तक जरूर शेयर कीजिएगा क्योंकि कोर्ट में आज जो भी चीज़ें हुई उनके बारे में हमने आपको पूर्णतया जो है कहीं ना कहीं जो है उसका सार समझाने का पूर्ण प्रयास किया है। आशा करेंगे सभी साथी इस वीडियो से जुड़ेंगे और साथियों नेक्स्ट डेट में हम आशा करेंगे स्पष्ट रूप से और जो है महत्वपूर्ण बहस देखने को मिलेगी। साथियों अभी भी कहीं ना कहीं बात करें तो ना तो अभी डीएड के पूरे आर्गूमेंट कंप्लीट हुए हैं और अभी बीएड के आर्गूमेंट जो है स्पष्ट रूप से स्टार्ट नहीं हो पाए हैं। बार बार जो इंटरव्यूनर थे वो प्रयास कर रहे थे कि उनकी बात कोर्ट सुने, लेकिन पहले स्पष्ट तौर पर जो है कोर्ट ने स्पष्ट किया पहले पिटिशनर के एडवोकेट को पूरा सुना जाएगा, उनके आर्गूमेंट सुने जाएंगे और उसके बाद जो है कहीं ना कहीं अन्य पार्टीज़ का जो रिस्पोंडेंट हैं उनका भी कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर 1 by 1 जो है सबमिशन लिया जाएगा जिससे स्पष्ट तौर पर जो है आर्गूमेंट किए जाएंगे और उसके बाद जो है कहीं ना कहीं ये आर्डर रिजर्व होगा। तो अगली सुनवाई पर क्या कुछ होता है वो भी चीज़ें स्पष्ट होंगी और आर्डर आने पर जो भी शेष चीज़ें हैं आपकी आज की सुनवाई से संबंधित वो हम फिलहाल आपको वीडियो के माध्यम से जरूर अवगत कराएंगे। तो सभी साथियों से निवेदन करेंगे कृपया वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।